बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 13 है भाई लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है या फिर एसल हंटिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब प्राइस एक्शन वर्सेस एसल हंटिंग क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कब एसल हंटिंग वर्क होती है, मतलब कब मार्केट ट्रैप करता है और कब मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। वो आपको एक्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके पास एक नोटबुक और पेन नहीं है तो पहले लेके बैठो भाई लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि बहुत से लोगों के ना दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई येसल हंटिंग अच्छे से वर्क होती है मार्केट में या फिर प्राइस एक्शन। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि येसल हंटिंग ही वर्क होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई येसल हंटिंग ही वर्क होती है मार्केट में, येसल हंटिंग ही वर्क होती है, प्राइस एक्शन वर्क नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन भी वर्क होता है, लेकिन उसके पॉइंट्स होते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा एक्जैक्टली कि प्राइस एक्शन कब मार्केट फॉलो करता है, प्राइस एक्शन को कब फॉलो करता है और येसल हंटिंग को कब फॉलो करता है, वो मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। प्राइस एक्शन को कब कब मार्केट फॉलो करता है। जैसे मान लो कि प्राइस एक्शन बना हुआ है, कहीं मान लो कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 कहीं यहाँ तक अवेलेबल है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि R1 का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा मुझे बताओ, R2 तक जाएगा। ये होता है प्राइस एक्शन। एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो किसी भी रेजिस्टेंस का, तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, ये एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कब वर्क करता है, मार्केट इसको फॉलो करता है, कब नहीं करता, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे ही ट्रैप होते हैं। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है, आपने यहाँ पे पुट को बाय किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर आपका एसएलेट किया। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कब मार्केट फॉलो करता है प्राइस एक्शन को और कब फॉलो करता है एसल हंटिंग को। अब प्राइस एक्शन को कब फॉलो करता है वो थोड़ा सा समझो, उसके बाद एसल हंटिंग तो आपको पता ही है, लेकिन मैं स्टिल आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी समझने का ट्राई करना। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, बस यहाँ पे समझने का ट्राई करना। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है और ऊपर की साइड में अगर एसएल्स अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मार्केट एसल हंटिंग को फॉलो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल नहीं, मतलब पैसे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या मान लो कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आ रहा है, तो एसएल्स अवेलेबल होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो फॉलोअप में जा सकता है, मतलब R2 तक जा सकता है मार्केट, अगर R1 का ब्रेकआउट हो रहा है तो। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन की एसएल अगर अवेलेबल होंगे तो मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकता है। इसका अपोजिट भी समझ सकते हो आप लोग, मैं उसका अपोजिट नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्टिल बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कौन सा पैटर्न बना है मुझे बताओ, एम पैटर्न बना है। मार्केट ने ऐसा नहीं कि इसको फॉलो नहीं किया, फॉलो किया है, लेकिन वो कहाँ तक करेगा मार्केट। एक तो पहले तो मैंने आपको बताया डे 10 या फिर डे 11 वाला जो वीडियो है ना, वो जाके देखो, वहाँ पे मैंने आपको एक्जैक्टली बताया कि कब मार्केट रिवर्स होता है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट था, अगर आपने ध्यान ध्यान से देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि कब मार्केट फॉलोअप में जाता है, मतलब कब रिवर्स करता है कब फॉलोअप में जाता है, वो मैंने एक्जैक्टली क्लियर किया है। तो डे 10, शायद डे 10 या फिर डे 11 में जाके देखो, उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करना। जब भी मार्केट इस तरीके से एम पैटर्न बना रहा है, अब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट फॉलोअप में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये जो चार्ट पैटर्न बना है कहाँ पे बना हुआ है। अगर ये बायर्स के जोन में बनेगा तो यहाँ पे क्या है, अगर बायर्स के जोन में बनेगा तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा मार्केट, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर सेलर्स के जोन में बनेगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे ट्रैप करके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एम पैटर्न तो बना दिया मार्केट ने, ठीक है, एम पैटर्न बना दिया, ब्रेकडाउन दिया है इसका, और एक्जैक्टली यहाँ से रिटेस्ट हो गया, वो रिटेस्ट करके मार्केट ने फॉल किया। मतलब यहाँ पे अगर अपने टारगेट यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, हालांकि ये दूसरे दिन का चार्ट है, लेकिन मार्केट ने देखोगे तो प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। क्यों किया है ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि यहाँ कहीं पे अवेलेबल है, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करा है। अब इतना ही नहीं, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा ना, वो लोग तो यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे कौन काम करेंगे, फिर बाहर से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहले तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो गैप फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकता है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, अब मार्केट रिवर्स कब करता है वो मैंने आपको बताया ना। आपको एंट्री कब करनी है, एंट्री और एग्जिट वाला जो वीडियो है ना भाई लोग जाके देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंट्री कैसे परफेक्ट करनी है, एग्जिट किस तरीके से परफेक्ट करना है, वो वीडियो, इसके ऊपर मैंने 2 पार्ट्स बनाए, एंट्री के ऊपर एग्जिट के ऊपर, तो जाके देखना। एंट्री अगर यहाँ पे बनाती तो वो सही होता, एम पैटर्न फेल भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उस तरीके से चार्ट मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री यहाँ पे बनानी होती है या फिर यहाँ पे बनानी होती है, एंट्री यहाँ पे बनानी होती है, एग्जिट कहाँ पे करना होता है, कहीं यहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए था। तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे यहाँ पे, और सेलर्स लोग काम करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे गैप का एक जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे। तो बायर्स लोग अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके एसएल नीचे अवेलेबल होंगे,
तो उस कंडीशन में मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट प्राइस एक्शन को भी फॉलो करता हुआ नीचे आएगा, मार्केट को सेलर्स को निकालना भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो लो का ब्रेकडाउन हो गया, क्लोजिंग प्राइस गैप भी फिल हो गया, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का कहीं यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा, उसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया ना, मार्केट उनको निकालने के लिए जाएगा, ये स्लैंटिंग का पार्ट है। यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन को फॉलो किया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि आपको एंट्री और एग्जिट को समझना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री यहाँ कहीं पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, एग्जिट होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया आपने, यहाँ पे सोच के बैठे हो कि यहाँ पे लो का तो ब्रेकडाउन मिल चुका है और वो भी अच्छी कैंडल से बनाया है मार्केट ने। अगर देखोगे ये जो आपको लो दिख रहा है ना, ब्रेकडाउन अच्छी कैंडल से हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये अच्छी कैंडल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो आपको लगेगा भाई चलो बैठे रहते, तो इस कंडीशन में आपको जाके फिर मार्केट ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जिट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियो में क्लियर किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको कि भाई अगर पार्ट्स के सेल अवेलेबल होंगे तो अगर कौन सा भी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न होगा तो वो वर्क करेगा, लेकिन यहीं पे एम पैटर्न अगर नीचे कहीं पे बनता तो फिर इस तरीके से जैसे मार्केट ने मोमेंटम किया ना, तो फिर वो ऐसा हो जाता। लेकिन ये बायर्स के जोन में बन रहा है, तो यहाँ पे बायर्स काम करेंगे तो फॉलोअप में जा सकता है मार्केट। अभी थोड़ा सा और एक चार्ट पैटर्न वगैरह यहाँ पे मिलेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा एक पैटर्न दिखेगा जो कि हिडन शोल्डर पैटर्न एक्जैक्टली उस तरीके से नहीं है, बुक वाला तो हिडन शोल्डर पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लो दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे एक लो है, वो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक लो का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ पे आपको हेड दिखेगा, और यहाँ पे एक राइट शोल्डर दिखेगा, ठीक है। तो ये भी हिडन शोल्डर पैटर्न है, एक्जैक्टली वो बुक वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अब ब्रेकडाउन तो दिया है मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया ना, लेकिन कंटिन्यूशन में गया है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ध्यान से अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट था, वो तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन वो लास्ट हाफ में मार्केट ने क्या किया ना, सेलर्स को निकाल दे। अब ये क्यों हुआ, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। एक होता है ना मार्केट में सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, और एक होता है मार्केट में बस सेलर्स लोग ही काम कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। एक होता है कि मार्केट में सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, सेलर्स लोग कहाँ पर काम करेंगे, सपोर्ट के नीचे वगैरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट के तो नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट के नीचे तो मार्केट ट्रेड कर रहा है, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के भी नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट उनको निकालता है। लेकिन वो एम पैटर्न जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया ना, वहाँ पे क्या था कि साइकोलॉजिकल लेवल नीचे कहीं पे था। अब वहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल नीचे, तो बायर्स के सेल मुझे मिलेंगे यहाँ पे, तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट एक बार सेलर्स को निकालेगा, उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। घूमता कब है, मतलब यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करना है। ये जो मोमेंटम आ रहा है क्यों आ गया मुझे बताओ। पहले तो एंट्री और एग्जिट करना वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, सोचो अगर यहाँ पे आपको पेनल में दिख रहा है, मान लो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग एग्जिट ही नहीं कर पाए तो वो -10,000 में भी जा सकता है। तो एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन वगैरह कहीं पे मिला, कहीं यहाँ पे वो लो था, एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे वो सपोर्ट था, तो मार्केट ने सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह किया। मैंने जानबूझ के टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, यहाँ पे कौन काम करेंगे, सेल्स लोग काम करेंगे या फिर बायर्स लोग। यहाँ पे सेल्स लोग काम करेंगे। आप बोलोगे भाई क्यों सेल्स लोग काम करेंगे, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 का, और दूसरा मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मार्केट को या फिर ऑपरेटर जी को यहाँ से लेके यहाँ तक भागते हुए अगर आना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो वो स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट करेंगे। अगर उनको यहाँ से यहाँ तक नहीं आना तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पास करेंगे, क्योंकि उनका जो गोल है यहाँ तक जाना है ही नहीं। तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड मतलब क्या है, ये आपको साइन दिखा रहा है कि भाई मुझे अभी नीचे नहीं जाना। अगर मुझे नीचे जाना होता तो यहाँ पे जैसे मार्केट को नीचे जाना था, कहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक जाना था। तो मार्केट ने यहाँ पे समय गवाया नहीं, यहाँ पे टाइम पास करके फिर नीचे गया। यहाँ पे मार्केट ने आया, थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके नीचे गया। अगर उसको नीचे जाना ही था, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करके नीचे आया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट क्या बोल रहा है, भाई अभी मुझे तो नीचे नहीं जाना। अगर जाना होता तो मार्केट यहाँ से चला जाता, कि यहाँ पे उसके पास स्ट्रेंथ था। जाना होता तो यहाँ से भी चला जाता, यहाँ से भी चला जाता, लेकिन मार्केट गया नहीं, होल्ड कर रहा है। वो सेलर्स के जोन में कर रहा है, फिर बायर्स के जोन में कर रहा है। सेलर्स के जोन में करेगा तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और बायर्स के जोन में करेगा तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। वो सेलर्स के जोन में कर रहा है, पहले तो समझने का ट्राई करना। एक तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट का अगर इस तरीके से जूम मार्क करूंगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो एक तो मार्केट सपोर्ट के नीचे भी है, और प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के भी नीचे है। एक जोन होता है ना, इस तरह के सपोर्ट बनाओगे तब भी चलेगा, जोन का कॉन्सेप्ट करोगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पर भी एक सपोर्ट अवेलेबल है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ये भी सपोर्ट अच्छा है, ये जोन बनाओगे तब भी अच्छा है। अब मार्केट ने इसके नीचे ही होल्ड किया, मतलब सेलर्स लोग काम करेंगे, और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मतलब सेलर्स लोग काम ही करेंगे।
अब सेलर्स लोग काम करेंगे तो ऊपर एसएल्स अवेलेबल होंगे, नीचे नहीं। तो इस कंडीशन में एसएल हंटिंग वर्क होगी। प्राइस एक्शन कहाँ पे वर्क होगा? यहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क होगा। कहाँ तक? यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, लेकिन इसके बाद मार्केट को एसएल हंटिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको निकालना भी पड़ेगा ना। यहाँ पे मार्केट अभी प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत आपको लगेगा यहाँ पे चलो सेल कर लेते। यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे सेल करेंगे बहुत से लोग। मार्केट कब रिवर्स होता है देखना, कभी भी मार्केट ऐसा फॉल कर रहा है, ऐसा फॉल कर रहा है, तो सबकी टेंडेंसी क्या होती है ना भाई, चलो सेल करेंगे। उसके बाद कभी सपोर्ट के नीचे वगैरह ट्रेड करेगा, ये एग्जैक्टली यहाँ से घूम जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली मार्केट ट्रैप करता है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मिलता है तो दिखाऊंगा, अदरवाइज हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल एक यहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ड्राइंग को रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल मिलेगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल मिलता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पर। क्यों ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी अच्छे से मार्केट ट्रैप करता है। तो ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल जहाँ पे मार्केट ने ट्रैप वगैरह किया होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मैं आपको, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहले तो लगाते हैं हम। यहाँ पे देखोगे ना तो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन ठीक से लगाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो पहले तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्या है, कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। अब मार्केट फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अगर मैं थोड़ा सा, हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे तो कौन सा डेट को 3, अभी यहाँ पे मैं आपको उसी एग्जैक्टली डेट के ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, तब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझने का ट्राई करना, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा यहाँ पे देखो मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया ना, ये अभी टाइम फ्रेम मैंने स्विच किया है, टाइम फ्रेम को हमने थोड़ा सा स्विच किया है, उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ने मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह लिया है यहाँ से, फिर कहीं यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया ना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है और एक्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, गैप अप देखिए, वो सपोर्ट लेके गया ऊपर। अब ये क्या है, सपोर्ट लेके ऊपर क्यों गया मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे मार्केट को ब्रेक डाउन करना चाहता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि सबके अभी टेंडेंसी किस तरीके से बनी हुई है कि भाई सेल करो। अगर ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, यहाँ से भी नीचे गया, नीचे जा रहा है। तो सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई यहाँ पे सेल करो। तो जब सबके दिमाग में ये चलता है ना सेल करो, अगर वहाँ पे पॉजिटिव कोई चार्ट पैटर्न है, मतलब कि हो सकता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है मार्केट फॉलोअप में जाए, तो उस कंडीशन में मार्केट फॉलोअप में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे सबकी जो यहाँ पे साइकोलॉजी चल रही है वो निगेटिव चल रही है, मतलब सबको लग रहा है कि भाई यहाँ से सेल करना चाहिए, तो उस कंडीशन में अगर कोई यम पैटर्न बन रहा है या फिर इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है और मार्केट जाके ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। मान लो कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और इसका ब्रेकडाउन किया, तो ये अच्छे से वर्क नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सबका माइंडसेट चल रहा है वो सेलिंग का चल रहा है, तो ये अच्छे से वर्क नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे जब सबकी साइकोलॉजी चल रही है सेल करो, उस कंडीशन में कहीं पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वर्क होने की प्रोबेबिलिटी होती है। सारे लोग सेल के बारे में सोचेंगे ना, तो तब जाके फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, बस यहाँ पे साइकोलॉजिकल खेल है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा भी आगे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ठीक है, रीसेट चार्ट करता हूँ मैं। अभी इस दिन क्या हुआ था मुझे बताओ, ये जो आपको दिन दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट एक ही साइड में गया था, देखोगे तो मार्केट फॉल किया, फिर ऊपर ही चला गया। ये क्यों हुआ? यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने इस तरीके से फॉलोअप में ही गया ऊपर की साइड में, हालांकि मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरीके से स्पीड से आ रहा है, तो आपको पता है कि इस तरीके से स्पीड से आता है तो उनको टारगेट नहीं करना है, लेकिन स्टिल मार्केट ने क्या किया, ऊपर ही गया। ये क्यों हुआ? ये सबके लिए मतलब एक दुखद घटना थी कि जो हमारे रतन टाटा जी है उनका निधन हुआ था, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप लोग उनसे सीख भी सकते हो कि कभी आपको गिव अप नहीं करना। ट्रेडिंग में ऐसे आपको फेजेस आएंगे भाई लोग, कि आपका लॉस होगा, 1 दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा, हो सकता है पूरा वीक लॉस में चला जाए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। जैसे टाटा जी है ना, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया,
वो लोग हमेशा हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया है। तो आप लोग उनकी जो लाइफ है ना उससे भी सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो। आपके जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं ना उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई लोग, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो आप लोग सीख सकते हो उनकी लाइफ से, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बस गिव अप मत करना। ये बहुत मतलब बुरा दिन था हमारे लिए, आपके लिए, पूरी इंडिया के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस दिन क्या चल रहा था सबके दिमाग में, वही यही चल रहा था कि भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। तो बस यहाँ पे जो ट्रैप सिस्टम हुआ ना वो साइकोलॉजिकल खेले यहाँ पे, क्योंकि अगर सबको ये लग रहा है ना कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा भाई लोग। और सबको अगर ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा। अब जब नेगेटिव, मैं आपको नेक्स्ट डे होगा ना उसमें कवर करूंगा कि मार्केट कब ऊपर जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि न्यूज़ होती है ना पॉजिटिव होती है लेकिन स्टिल मार्केट ऊपर चला जाता है। कभी कभी न्यूज़ नेगेटिव होती है तो मार्केट फॉल करता है। और कभी कभी न्यूज़ पॉजिटिव होती है लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे न्यूज़ नेगेटिव थी लेकिन स्टिल मार्केट ने उसका अपोजिट रिएक्ट किया है। तो क्यों किया है ना वो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। तो क्यों क्या है कि मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, न्यूज़ नेगेटिव थी फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर गया। तो ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा था, भाई यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो। तो सबके दिमाग में अगर ये चलेगा ना सेल करो सेल करो, तो मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल अभी ट्रैपिंग करेगा। अब यहाँ पे मार्केट पूरा यहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, बहुत से लोगों ने यहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या क्या होगा, गलती की होगी। कभी कभी मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, कभी कभी मार्केट एसएल हंटिंग को फॉलो करता है, और कभी कभी और एक पॉइंट होता है मार्केट साइकोलॉजिकल ट्रैप करता है। साइकोलॉजिकल ट्रैप में एसएल हंटिंग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो भी ट्रैप होते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई लोग। जो लोग भी मेंबर्स हैं उनको मैंने सिक्स सर्कल के बारे में बताया। सिक्स सर्कल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सिक्स सर्कल में उसके अंदर मैंने कवर किया, तो जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भाई लोग। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या सीखने को मिला है। और अगर आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वहीं पर ही मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्टाग्राम पे मुझे आओ, डायरेक्टली पूछो। कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा भाई लोग, ठीक है। जो भी सोल्यूशन होगा मेरे पास में ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्वांटिटी मैनेजमेंट हो सकता है, एसएल हंटिंग हो सकता है। बहुत से लोग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वहीं पर मैं आपको मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्व करूँगा। और प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना भाई लोग मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करो। और जो भी आपका प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं 100% उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा भाई लोग। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वेल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो पर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो और एग्जैक्टली सीख सकते हो कि एंट्री को किस तरीके से परफेक्ट करना है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।